पिछले वीडियो में हमने डी फार्म एग्ज़िट एग्ज़ाम के एक पैटर्न के बारे में बात करी थी कि डी फार्म एग्ज़िट एग्ज़ाम कैसा होगा, इसकी फ़ीस क्या है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, एग्जामिनेशन में पासिंग मार्क्स क्या होंगे, इन सब के बारे में हमने बात करी थी। वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई थी कि डी फार्म एग्ज़िट एग्ज़ाम जो अभी होने जा रहा है उसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है और इसके साथ ही इस एग्ज़ाम में 3 पेपर होंगे जो 3 अलग अलग दिन होंगे। तो 3 अलग अलग दिन पेपर होने की वजह से जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को देने जाएंगे उनको किसी दूसरे शहर में जाकर के 3 दिन के लिए रहना पड़ेगा, वहाँ पे 3 दिन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इस एग्ज़ाम को एक तरह से काफ़ी टफ़ एग्ज़ाम टाइप का सा बनाया जा रहा है, जबकि ये एग्ज़ाम डिप्लोमा लेवल की एग्ज़ाम है। ये ग्रेजुएशन कोर्स भी नहीं है, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इस एग्ज़ाम को इस तरीके से कंडक्ट करवाया जा रहा है जैसे कि ये कोई बहुत ही ज़्यादा सुपर स्पेशलाइज्ड कोर्स के लिए हो रहा हो। जिस तरीके से किसी मेडिकल में एमडी के लिए एग्ज़ाम होता है, शायद उसी तरीके से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जा रहा है, जबकि ये एग्ज़ाम 12th बेसिस पे होने वाला एक कोर्स है जो 2 साल का डिप्लोमा होता है, उसके लिए हो रहा है। तो इसमें कोर्स में तो कैंडिडेट ग्रेजुएट भी नहीं होता, जबकि ग्रेजुएशन के लिए फार्मेसी में जो एग्ज़ाम होती है जिससे एम फार्म में एडमिशन होता है, जिसको जीपेट एग्ज़ाम बोलते हैं, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, उस एग्ज़ाम में भी इतना टिपिकल सिस्टम नहीं है जो मुझे लगता है। मेरे हिसाब से मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ कि जो मुझे 1-2 चीज़ लगती है, जो दूसरे कई कैंडिडेट्स ने मेरे से बात करी है वो उन्होंने मुझे बताई भी है जो उन्हें लगती है। तो इसमें 2 चीज़ें निकल करके सबसे ज़्यादा सामने आ रही हैं। एक तो इस एग्ज़ाम की फ़ीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। 5,900 रुपये एक आम कैंडिडेट के लिए सूटेबल नहीं है, वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, हर कैंडिडेट अफोर्ड नहीं कर सकता। 6,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा, इसमें 3 दिन तक लगातार एग्ज़ाम होगी, तो वो भी ज़्यादातर कैंडिडेट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3 दिन तक एग्ज़ाम होने का मतलब है कि आपको किसी दूसरे शहर में जा कर के रहना पड़ेगा, वहाँ पे आपको खाने का खर्चा होगा, वहाँ पे आपको 3 दिन तक के लिए अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। तो कम से कम 2-3 हज़ार रुपये तो आप मान के चलिए, अगर आप छोटी मोटी जगह भी रहते हैं तो 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा होना बहुत मामूली सी बात है। तो लगभग 9-10 हज़ार रुपये के आसपास ये एग्ज़ाम पड़ने वाला है। तो अगर कोई कैंडिडेट इसमें 9-10 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद में पास नहीं होता, फिर उसको 6 महीने बाद में फिर 10 हज़ार रुपये करीब खर्च करने पड़ेंगे, तो ये उसके लिए फिजिबल नहीं है। तो इसको थोड़ा सा ईज़ी किया जा सकता था, थोड़ा सा सूटेबल बनाया जा सकता था। एग्ज़िट एग्ज़ाम हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, एग्ज़िट एग्ज़ाम होना चाहिए, हो रहा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट इसमें 1 पेपर और फीस थोड़ी सी कम रख सकती थी। तो 3 पेपर की जगह 1 पेपर किया जा सकता था, और साथ में फ़ीस जो है वो 5,900 रुपये की जगह इसमें 1,000 रुपये के आसपास होती तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता। मैं आपको कंपैरेटिवली बताता हूँ कि जीपेट की कितनी फ़ीस है, और गवर्नमेंट एक और स्क्रीनिंग टेस्ट करवा रही है। वो एफएमजी जो बाहर से मेडिकल का कोर्स करके आते हैं इंडिया के बाहर से, उनका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसकी कितनी फ़ीस है। अगर हम जीपेट की बात करें तो जीपेट की जो टोटल फ़ीस है वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 3,500 रुपये भी 2024 में जो एग्ज़ाम लगी थी उसमें थी। तो जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल फ़ीस 3,500, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी इनके लिए 2,500 रुपये फ़ीस थी। तो इसमें कैटेगरियों को डिवाइड किया गया है। ख़ास बात यह है कि इसमें जनरल और रिजर्वेशन के लिए अलग अलग फ़ीस रखी गई है। इसके साथ जीपैट में टोटल 125 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, पेपर एक ही होता है, 3 घंटे का टाइम मिलता है। तो जब आप बी फार्म के कैंडिडेट के एम फार्म में एडमिशन के लिए एक एग्ज़ाम से आप डिसाइड कर सकते हो कि वो कौन कैंडिडेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में या स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन लेगा, जीपेट के थ्रू एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट का एक एग्ज़ाम से डिसीजन हो सकता है, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि डी फार्म के कैंडिडेट के लिए 3 पेपर रखे जाएँ, जबकि वो तो ग्रेजुएट भी नहीं है। इसके साथ ही NBEMS जो है वो FMG नाम से एक स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करता है, जो कि इंडिया के बाहर से जितने भी MBBS करके आते हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो उन कैंडिडेट्स को ये टेस्ट पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस तरीके से डी फार्म एग्ज़िट एग्ज़ाम इंडिया में आयोजित किया जा रहा है वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ही है, डिप्लोमा के लिए, कि अगर वो उसको पास करेंगे तो ही वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन पाएंगे और वो अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। चाहे वो फार्मेसी खोलना हो, चाहे वो गवर्नमेंट में जॉब प्राप्त करना हो, वो सारे के सारे काम एग्ज़िट एग्ज़ाम पास करने के बाद ही हो पाएंगे। उसी तरीके से MBBS
बाहर से करके आने वाले कैंडिडेट्स को एफएमजी एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। तो इस एफएमजी एग्ज़ाम की जो फ़ीस है वो टोटल 6,195 रुपये है, जिसमें 945 रुपये जीएसटी है। तो अपन इसको अगर एग्ज़िट एग्ज़ाम डिप्लोमा की जो लग रही है उससे कंपेयर करें तो लगभग 300 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं। 300 रुपये ज़्यादा का अंतर एक एमबीबीएस करने वाले कैंडिडेट की एग्ज़ाम के साथ में एक डिप्लोमा के कैंडिडेट की एग्ज़ाम का हो रहा है। जबकि आप जानते हैं बाहर से एमबीबीएस करने में कितना खर्चा होता है, 30, 40, 50 लाख रुपए के आसपास ये लोग खर्च करके आते हैं। उसके बाद में इनके लिए 6,000 रुपये खर्च करना बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक कैंडिडेट जो 1.5 लाख रुपए का कोर्स कर रहा है, लगभग इंडिया में अगर डी फार्म की बात करें तो 1.5 लाख के आसपास दोनों साल की कोर्स मिला करके कोर्स हो जाता है। तो एक कैंडिडेट जो 1.5 लाख रुपए का कोर्स कर रहा है, जो ग्रेजुएट भी नहीं है, उस कैंडिडेट के लिए 6,000 रुपये की फ़ीस और 3 दिन तक के एग्ज़ाम करवाना, ये मेरे ख्याल से तर्कसंगत नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा और निर्णय लेना चाहिए कि इस एग्ज़ाम को एक ही दिन में किया जाए। जब ये बड़ी बड़ी एग्ज़ाम हो रही है, एफएमजी की एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी केवल एक ही पेपर होता है जिसमें 300 क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हैं। तो जब एफएमजी एग्ज़ाम एक दिन में हो रही है, एक पेपर के थ्रू हो रही है, जब जीपैट एग्ज़ाम एक दिन में एक पेपर के थ्रू हो रही है, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि डी फार्म के लिए जो एग्ज़िट एग्ज़ाम है उसके लिए 3 पेपर आयोजित किए जाएँ और 3 दिन तक वो हो? वो भी तो एक ही दिन में हो सकती है। इनके मुकाबले तो वो काफ़ी इजी एग्ज़ाम होनी चाहिए, क्योंकि वो तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, वो तो ग्रेजुएशन का कोर्स भी नहीं है। उसको पढ़ने के बाद तो बच्चा ग्रेजुएट भी नहीं होता। दूसरा, उसकी फ़ीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसको गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए कि बच्चे इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो गवर्नमेंट इसको रिव्यू करे, रिव्यू करके इसको थोड़ा डिसाइड करे और बच्चों के लिए तर्कसंगत सी फ़ीस बनाए। क्योंकि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके लिए बहुत मामूली फ़ीस होनी चाहिए, 1,000 रुपये के आसपास हो तो ज़्यादा ठीक है। डी फार्म के बच्चों का भी बहुत आग्रह है, वो भी बहुत से बच्चे इस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इतना फ़ीस का पैसा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए भी एक समस्या है। साथ में 3 दिन तक रहना भी एक समस्या है। तो जो निर्धारित अथॉरिटीज़ हैं, जो NBMS से जो एग्ज़ाम आयोजित करवा रहा है, उसको भी थोड़ा सा इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि एक 12th के लेवल की एग्ज़ाम के लिए, डिप्लोमा लेवल की एग्ज़ाम के लिए, एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स की एग्ज़ाम के लिए इतनी फ़ीस और इतने दिन तक की एग्ज़ाम आयोजित करवाना, क्या ये तर्कसंगत है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा रिव्यू करें। और जो बच्चे चाह रहे हैं उनकी प्रॉब्लम को सुन करके उस पर थोड़ा ध्यान दें और उसका निराकरण करें। जितने स्टूडेंट से मैंने बात की वो सब के सब यही कह रहे हैं कि फ़ीस 1,000 रुपये के आसपास हो और पेपर एक ही हो तो उनके लिए काफ़ी सूटेबल रहेगा। आगे निर्णय तो गवर्नमेंट को लेना है, निर्णय एग्जामिनिंग अथॉरिटी को लेना है कि वो क्या करेगी। हमारे हिसाब से अगर ये हो तो ज़्यादा बढ़िया है, सभी बच्चों को फ़ायदा होगा। मैंने जो मुझे बच्चों से फीडबैक मिला उसको शेयर किया है। उम्मीद है कि ये बात सभी को समझ में आएगी कि बच्चों के सामने क्या प्रॉब्लम, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की है, तो उस प्रॉब्लम शेयर करने के हिसाब से मैंने ये बात करी है। बाकी तो निर्णय गवर्नमेंट को लेना है, वो हमारे हाथ में तो है नहीं। आप सभी स्टूडेंट्स की क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट में बताएं और अपने विचार शेयर करें, ताकि हमें भी पता चले कि और ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बारे में क्या सोच रहे हैं। पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे भी ये फ़ीस ज़्यादा लगी है। और इसके साथ में इस फ़ीस के अंदर एक और ख़ास बात है, जैसे जीपैट के अंदर फ़ीस को कैटेगराइज किया गया है। जीपैट के अंदर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जनरल के लिए है, SC ST के लिए अलग फ़ीस है। उस तरीके से इसके अंदर 2 कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया है, इसके अंदर एक ही कैटेगरी में 5,900 रुपये फ़ीस डिसाइड कर दी गई है। तो आप लोग कमेंट करके अपने विचार बताएं कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।